अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त शाम के हो रहे हैं तकरीबन 6 बजने वाले, मगरिब होने वाली है। असल में हमारे घर में बच्चे सभी बीमार हुए हुए हैं, खांसी ज़ुकाम बुखार और वीकनेस हुई हुई है। तो मैंने इनके लिए बनाया है कावा मिंट का। उसमें मैंने लौंग डाले हैं, लेमन है और दालचीनी। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। काफ़ी दिनों से पहले मशल को बुखार हुआ, फिर सिद्रा को, मुझे, ज़ारा को, हम सब ही इस वक्त काफ़ी लथार्जिक से फ़ील कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि सीज़न ऐसा है, बरसातें हैं और बरसातें ख़त्म हो रही हैं एक्चुअली, और बारिशें अजीब सी हब्स वाली मौसम है। तो हर हर घर में कोई ना बीमार हो रहा है। तो इसलिए मैंने इनके लिए बनाया है कावा। मैंने कहा कावा पियो ताकि तुम लोग थोड़ा सा ना बेहतर फ़ील करो। और जब आप कावा पीते हैं तो थोड़ा सा आपकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें मैंने 2-3 काली मिर्चें भी डाल दी हैं, ये खांसी गले ख़राब के लिए और ख़ास तौर पे ये जो और थ्रोट होता है ना, इसको ये बहुत फ़ायदा देती है। अदरक मेरे पास एक्चुअली था नहीं तो अदरक मैंने नहीं डाला, मैंने मिंट डाला है और ये मैंने कावा बनाया। तो शुक्र है। अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल शुगर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि बच्चे मीठी चीज़ ना मैं पीती हूँ ना बच्चे पीते हैं। तो हम मीठा बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हालांकि शहद यूज़ करना चाहिए। मैंने शहद बना के रखा हुआ था, जिसमें मैंने डाली थी जब नई हल्दी आई थी। मैंने हल्दी को क्रश करके उसमें काली मिर्चें, हल्दी और लहसुन करके डाला हुआ था, और वो यकीन करें कि वो इतना फ़ायदेमंद रहा, बूस्टर बन गया था इम्यूनिटी के लिए हमें। मैं कितने अरसे वो मैंने पूरी बड़ी बोतल जो थी उसको मैंने बनाया हुआ था, और अब वो मेरा ख़त्म हो गया है। वरना ये ज़रा सा कहते थे कि हमें गला ख़राब है या नोज़िया हो रहा है या हिम्मत नहीं है, तो मैं इनको देती थी और वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब फिर इनका जो है तबीयतें ऐसी हुई हैं, तो मैंने अब कावा बनाना शुरू किया। मैंने कहा ये पियो ताकि तुम लोग ज़रा ठीक हो, क्योंकि मौसम ऐसा है, ज़रा सी कुछ होता बच्चों को तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि उन दिनों में घर से ना निकला जाए। हालांकि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सास की डेथ हो। असल में ना इन दिनों में सारे ही बुज़ुर्ग जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरी बहन की सास की डेथ हो गई। वो इतनी अच्छी खातून थी माशाल्लाह, इतनी प्यारी खातून थी, मेमोरी उनकी इतनी अच्छी थी, हार्ट पेशेंट थी, और पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई थी। लेकिन माशाल्लाह वो इतनी एक्टिव थी, चलते फिरते बेचारी चली गई। और जिस दिन उनकी डेथ हुई आंटी फरीदा की, उस दिन वो पूरा दिन, जिस दिन वो हॉस्पिटल गई हैं, यकीन करें दुरूद पाक पढ़ती हुई गई हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही अच्छी खातून थी, और मैं तब जा नहीं सकी क्योंकि मैं अवॉइड कर रही थी तो वो इतनी अच्छी हमारी आंटी थी ना, यकीन करें माशाल्लाह उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी। और मैं अवॉइड कर रही थी पब्लिक में जाना, क्योंकि मुझे यूएसए जाना था। और मेरा ख्याल है 3-4 दिन बाद, उस दिन मैं अपनी इम्यूनिटी वो अपना बूस्टर क्या कहते हैं उसको, कोविड का बूस्टर लगवा के आई थी। और अभी मैं रास्ते में थी तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। यकीन करें दिल ही अफसोस हुआ आंटी फरीदा का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और अब मुझे परसों पता चला कि मेरी फ्रेंड की सास की डेथ हो गई, और वो भी इसी तरह चलते फिरते माशाल्लाह वो ठीक ठाक खातून थी। अपना हर वक्त वो क्या कहते हैं क्रोशिया इतना बनाया करती थी। और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई है, रात हॉस्पिटल गई हैं और सुबह को उनकी पता चला कि डेथ हो गई है। तो ये आजकल जितने भी बुज़ुर्ग हैं, यकीन करें यही सुनने में आ रहा है कि सबकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं सारे ही बड़े। अब ये नई जो जनरेशन है उससे देखें कि अब एक नई मुझे लगता है कि जनरेशन, जो हमारी जनरेशन, हमारी एज के लोग हैं वही बड़े रह गए हैं अब ज़्यादातर। और घरों में बहुत से लोग जो बड़े थे वो सब गुज़र चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत तौफीक दे कि हम अपनी फैमिलीज़ को जोड़े रखें, उनके साथ हम अच्छी तरह कर सके, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे साथ बना कर रखी हुई थी।
और इतने मज़े का कहवा बना हुआ है ना, बिल्कुल। उसमें बाज़ लोग कहते हैं कि हम नहीं पी सकते या हमें अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन नहीं, ये इतना मज़े का कहवा बना हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों ने बहुत आराम से इसको पी लिया। और जो इन दिनों में इतनी अजीब अजीब, अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी फ्रेंड के उधर भी नहीं जा सकी क्योंकि बच्चों को भी बुखार था। सारे ही हम चारों बीमार हुए हैं, बुखार हुआ हुआ सबको। लेकिन ये नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता ख़तरनाक किस्म का बुखार है, लेकिन वायरल किस्म का बुखार है जिसमें गले भी ख़राब हैं, जिसमें बुखार इतना ज़्यादा, हिम्मत बिल्कुल नहीं है। अब वो डर आता है कि हॉस्पिटल गए तो वो कुछ और, तो इसलिए डर लगता है कि कोई भी, अगर हम बीमार किसी के घर जाएं तो ये ना हो कि अगर कोई बीमार हो तो वो ये सोचे कि शायद हमारी वजह से वो बीमार हो गया। मैं इस वजह से अवॉइड करती हूँ कहीं जाना, और कोशिश ये होती है कि किसी बीमारी की हालत में कहीं कहीं ना जाऊँ ताकि कोई हमारी वजह से बीमार ना हो। तो थोड़ा सा है, मैं देखती हूँ अगर बच गया तो मैं थोड़ा सा डाल दूँ। तो आप सुनाएं। और मैंने देखा कि आजकल हर बंदा बीमार हुआ हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर कोविड नहीं है तो जो वायरल किस्म का बुखार है ना, वो हर किसी को हो रहा है। तो उसके लिए कोशिश करें कि उन दिनों में मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि कहीं ना जाऊँ। बाज़ार भी इवन जाना होता है तो गाड़ी में बैठे बैठे मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैंने कल दवाइयाँ लेने जानी थी तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली, मास्क लगाया हुआ था। और मुझे इतनी छींकें आ रही थी, इतना मेरा रनी नोज़ हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, दिमाग इतना भारी हुआ था। और ये पुदीना क्योंकि हमारे घर के बाहर है इसलिए हमें फ़्रेश रोज़ाना मिल जाता है। और थैंक्स टू हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने घर के बाहर बड़ा अच्छा पुदीना लगाया हुआ, तो हमें हर रोज़ फ्रेश पुदीना बहुत आसानी से मिल जाता है। तो क्योंकि रोज़ रोज़ बाज़ार जाके ये फ़्रेश चीज़ें लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी आज मेरी छोटी सी एक वीडियो, कुछ बातचीत। और अल्लाह ताला जो गुज़र गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस के आला मकामों में रखे। और अल्लाह ताला हमें भी कुछ ऐसे काम हमसे करा ले कि हमें जन्नत का हकदार बना दे। अपनी नमाज़ों में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुरूद पाक का विर्द जारी रखा करें और कोशिश किया करें कि किसी को तंग ना करें, हमारी वजह से कोई तंग ना हो, किसी को हम दुख ना दे सकें। कोशिश तो ये करते हैं, अपनी ज़ुबान काबू में नहीं रहती, गुस्सा आ जाता है। अल्लाह ताला, मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए। अल्लाह मियाँ ये कहीं दफन हो जाए गुस्सा मेरा, मुझे गुस्सा ही ना आए। लेकिन जो हालात चल रहे होते हैं, कभी बच्चों की किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो कोशिश यही अभी तक स्ट्रगल है, 50 साल हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपने गुस्से पे काबू पाने की। शायद ज़्यादा ही हो गया, मैंने सिर्फ 50 ही कहना। तो चलें, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। और आपके पास अगर कोई सजेशन होता है, और अगर कोई मेरा ऐसा जो हिडन मुझे एडमायरर है, मेरा कोई यूट्यूब पे जो मुझे देखते हैं, वो मुझे कमेंट कर दिया करें। कमेंट नहीं करते तो हार्ट भेज दिया करें, हार्ट नहीं भेजते तो थम्स अप कर दिया करें। मुझे खुशी होती है, यकीन करें कि बहुत खुशी होती है कि जब आप हौसला अफजाई करते हैं। कोशिश जारी है कि अपना काम इसी तरह आप लोगों के साथ बातें करती रहूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।